हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रनर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? cos a 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपन में cos a इक्वल टू 2 sec a, ये प्रूव करना है। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी एलएचएस से स्टार्ट करके सॉल्व किया था। देन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं cos a अपॉन, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन ये रहेगा कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हमें मिलेगा, दोनों में नीचे एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस साइन ए और इधर क्या है, आगे कॉस ए। ब्रैकेट में लिखो चाहे नहीं लिखो क्योंकि ये सिंगल टर्म है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड होगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए, दो टर्म है तो दो टर्म होता है तो होल स्क्वायर करेंगे, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आगे, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं इसका, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2ab मतलब 2 sin a हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर तो 1 हो जाएगा, और 1 और 1 मिलके 2। कौन सा मैंने बोला, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके 1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1, ये दोनों मिलके 1 और ये पहले से ही 1 है, 1.2। फिर आगे लिखा है 2 sin a, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 sin a, और अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए देन कॉस ए, ये लिख दिया। 2 दोनों में है तो 2 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे अपॉन में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और इधर आगे क्या बचेगा, कॉस ए। 1 प्लस साइन ए काट देंगे क्योंकि दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में होता है तो कट जाता है। यहाँ पे ऊपर देखो प्लस माइनस से तो नहीं काटते हैं जब तक मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म ना आ जाए। तो क्या बचेगा, 2 अपॉन में कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस 1 अपॉन में लिखा है ना, तो कॉस को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक ए, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमें तो प्रूव करना था, ये हमारा रचिस आ गया। देन ये भी क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट का क्या है आंसर, क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉट, 1 माइनस टैन, लाना है 1 प्लस सेक और कॉसेक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसका थर्ड वाला। यहाँ पे हमने एलएचएस लिख दिया, एलएचएस से प्रूव करेंगे। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। चलिए ऊपर ले लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि यही होता है tan का। और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉट, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना लिखा। फिर इसको मैं आगे कर लेता हूँ, फिर बाद में नीचे ले आऊंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जब सॉल्व करेंगे तो साइन इंटू 1 साइन माइनस कॉस थीटा, इधर यह हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि फ्रैक्शन है ना यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर 1 है। सॉल्व करेंगे तो साइन 1 इंटू 1 साइन, साइन माइनस कॉस अपॉन में नीचे क्या लिखा है, साइन, लिख देते हैं साइन। ठीक है, फिर आगे प्लस ये हो जाएगा कॉस, ऊपर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा था तो कॉस इंटू कॉस माइनस हो जाएगा ना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में नीचे क्या है, कॉस, तो कॉस थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इसमें सेम सेम जो लिखा है वो सेम सेम हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको हम डबल अपॉन को सॉल्व करेंगे
तो कैसे लिखते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, वो पीछे भी आपको मैंने कई बार बताया होगा। यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं। पहले जो फ्रैक्शन ऊपर वाला है उसको सेम एज इट इज लिख दीजिए, और ये जो बीच वाला अपॉन उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और डिनोमिनेटर नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। मतलब यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस का कॉस थीटा ये लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे, सॉरी ये ऐसे होगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस अपॉन में साइन, तो कॉस अपॉन में साइन लगा दिया। सुबह मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, कॉस हमारा पहुंच गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इतना कर देंगे। इधर देखेंगे ऊपर साइन से साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाहर है, कॉस बाहर लिख दिया, और ये हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे फिर क्या है इधर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर कॉस था ओनली, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब दोनों का हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो अगर हम यहाँ पे साइन को बाहर ले लेंगे तो ये भी चेंज होके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कॉस माइनस साइन को अगर हम साइन माइनस कॉस लिखना चाहेंगे तो बस इसके बाहर माइनस लगा देंगे। जस्ट इसको मैं चेंज करके आपको बताता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और मैं चाहता हूँ कि साइन पहले आ जाए, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों को मैं सेम कर दूं यहाँ और यहाँ वाले को। तो इसको करने के लिए बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे साइन को रिवर्स कर दूंगा। जैसे ऊपर का यहाँ पे कॉस माइनस साइन था, अब मैंने साइन को प्लस किया और कॉस को बाद में लिखा, तो बस बाहर एक माइनस का साइन लगा दो, ये हमारा वैल्यू दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम भी वही करेंगे। सेकेंड लाइन में कर देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे किया क्या है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा, और जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया माइनस साइन। ठीक है, और उसका साइन चेंज हो जाएगा अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। मुझे सेम करना था इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, अब आगे यहाँ तक करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ जो चीज़ दोनों तरफ कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो क्या कॉमन है, वन माइनस साइन थीटा, तो कॉमन कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, दोनों तरफ वन माइनस साइन थीटा कॉमन है, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू करके वन अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। देखिए इधर वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा दोनों में है। ऊपर क्या बचा, साइन अपॉन में कॉस, इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा, लिख दिया दोनों को। अब दोनों तरफ एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। इधर आरएचएस मतलब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो उसमें, यहाँ पे तो सेम एज इट इज उतार दीजिए, वन माइनस का ये कॉस थीटा उतर गया सेम। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इतना। अब ये कॉस से कॉस कटे तो क्या बचेगा, साइन, तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर फॉर्मूला लगा लीजिए। तो साइन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख दूंगा अभी नीचे, पहले यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा है वो लिख देंगे सिमिलर, साइन थीटा कॉस थीटा। ये सेम सेम है,
तो काट देंगे दोनों को। क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में इधर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको दोनों को डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दूंगा, 1 पे भी अलग और इधर भी अलग, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, दोनों तो सेम सेम कट के 1 बार में, और ये 1 अपॉन में साइन कोस मिले क्या हो जाएगा, सेक और कॉसेक, सेक ए और कॉसेक ए प्लस 1। ये हमें शायद आरएचएस में प्रूफ करना था, जो कि हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। 1 प्लस सेकेंड कॉसेक, ए है तो ए लिख देंगे, थीटा है तो थीटा लिख देंगे। यहाँ पे अगर ए है तो ए, नहीं तो थीटा है तो थीटा ही लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमें आरएचएस से प्रूव करना था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, 1 प्लस सेके अपॉन में सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं है कॉस है। ठीक है, तो पहले मैं इधर एलएचएस कम करता हूँ और इधर को आरएचएस कर देता हूँ। ये दोनों देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, और अगर आ जाएगा आपका सेम तो समझ लीजिए आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस क्या है सेक ए, तो सेक ए को चेंज कर दूंगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और अपॉन में 1 बाई कॉस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और नीचे क्या है 1 बाई कॉस ए। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है तो काट दो, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। आरएचएस में सॉल्व करो, क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इसको 1 को स्क्वायर बना लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो ए पहला वाला टर्म होता है, बी सेकंड वाला टर्म है, एक बार जोड़ दिया तो एक बार घटाना भी कर देते हैं। ठीक है, फिर नीचे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस में भी सेम है, आरएचएस में भी सेम है, तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गए हमारे। तो ये हमारा भी क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। 5 में क्या है, थोड़ा सा 5 जो है वो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, उसमें समझ के करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम एलएचएस लिखते हैं फिर से दोबारा, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1, और इधर क्या लिखा है, अच्छा साइन ए चाहे कॉस ए लिखा है चाहे कॉस ए प्लस साइन ए लिखा है, देखो प्लस में कोई भी अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिमिलरली वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ हम आपको मुझे एडिशनल चीज़ कराऊंगा, वो आप ध्यान देना। इसमें क्या करेंगे, हम सबको ना साइन से डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए। इधर साइन से साइन डिवाइड होके 1 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए। ठीक है, फिर आगे इधर साइन अपॉन में साइन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर्स में भी डिवाइड करना पड़ता है हमें। ठीक है, और कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस का इस बार आएगा साइन ए। ठीक है, सबको चेंज करते हैं, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट में लिख देंगे, यहाँ पे लिखता हूँ कॉट ए। फिर इधर 1 आ गया तो 1 लिख देंगे, 1 अपॉन में साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉसेक ए। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 का तो 1, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट ए लिख दिया। फिर उसके बाद 1 अपॉन में साइन है तो कॉसेक ए हो जाता है। फिर ये अब क्या करना है, जब हमने देखो किसमें चेंज कर लिया कॉट और कॉसेक में, हमें आंसर भी आरएचएस भी उसी में चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक
फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमें आंसर चाहिए, उसमें हम कन्वर्ट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉट ए को दोनों में अलग अलग करेंगे और बाकी जो है एज इट इज लिख देंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, मतलब ए और बी के टर्म में बनाएंगे। यहाँ पे वन और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसमें हमने वन दोनों में कॉमन कर लिया। तो वन जैसे ही कॉमन करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे तो जो दोनों साइन है उसके चेंज हो जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे और प्लस वाले को माइनस में लिखेंगे। फिर ऐसे सिमिलरली नीचे वाले को भी देखते हैं, कॉट इसमें प्लस में है तो कॉट को हमने पहले लिख लेते हैं, कॉट ए पहले हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है ना वन, तो वन को प्लस में रहने दो, इसका साइन प्लस है वन और माइनस का ये है जगह हमारे पास कॉसेक ए, जो साइन था वैसे ही रहेगा। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या करते हैं, साइन चेंज करके नीचे वाले को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सिमिलरली वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। कॉट ए माइनस हो जाएगा वन माइनस कॉसेक ए, और नीचे क्या हो जाएगा, फिर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए। तो ऊपर तो बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं वही लिख रहा हूँ, वन माइनस कॉसेक ऐसे लिखा है, इस पे स्क्वायर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिया। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस मीन्स कॉट स्क्वायर वन माइनस, लिखेंगे वन वन माइनस कॉसेक ए, ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब इसको हम देखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये दोनों जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना उसको ओपन कर दीजिए। अब माइनस बाहर है तो ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा इस बार, ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए का होल स्क्वायर ऊपर। और नीचे क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले को ओपन करते हैं नीचे, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट का स्क्वायर तो कॉट ए स्क्वायर होता है, और ये वन माइनस बी स्क्वायर तो माइनस पहले बाहर लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए भी हो जाएगा, टू कॉसेक ए। ठीक है, अब आगे करते हैं कॉट माइनस वन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, लिखा है तो होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वही वाला। ठीक है, कॉट ए माइनस वन और प्लस कॉसेक ए करते हैं, तो कॉट ए का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस टू ए बी, सॉरी तीन टर्म है ना तो तीन टर्म होगा, इसका भी स्क्वायर। ये क्या क्या है, कॉट है वन भी है और कॉसेक भी है, तो कर लिया। उसके बाद फिर टू ए बी टू बी सी टू सी ए होता है, तो टू ए बी टू कॉट ए होगा माइनस टू कॉट ए, ये हमारा पहला वाला टर्म ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये माइनस में था ना वन, तो वन वाला जो भी टर्म होगा माइनस में लिखेंगे। फिर टू बी सी, ये भी प्लस में रहेगा ना, टू कॉसेक ए, और प्लस में लास्ट वाला रहेगा टू कॉट ए कॉसेक ए, टू कॉट ए कॉसेक ए। ऊपर हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे जो लिखा है वैसे एज इट इज लिख दीजिए, उसको देखिए जो अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देंगे। अब पीछे हमने क्या लिखा था, वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉसेक ए, इसको करते हैं सॉल्व। हम साइन जो है ना उसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, माइनस वन यहाँ पे है तो माइनस, ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, और कॉसेक प्लस में तो उसको भी हम लिख लेंगे माइनस में। ठीक है, और इधर क्या था माइनस है, ये टू कॉसेक है तो इसको प्लस में कर देंगे, प्लस टू कॉसेक ए। कॉट माइनस कॉसेक क्या होता है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, पहले चेंज करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर देखिए कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फिर वन है माइनस टू कॉट ए टू कॉसेक ए टू कॉट ए कॉसेक ए, ऊपर क्या करेंगे टू कॉमन करते हैं, देखते हैं कॉमन अगर हो जाता है तो, कॉसेक कॉसेक दो बार है क्या, ऊपर वाले में टू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर वन वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस ये भी हो जाएगा
ये तो पहले से ही दिया है cosec स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए, ये हो जाएगा 2 cosec ए और प्लस का 2 cot ए cosec ए। ये एज इट इज जो जो लिखा है वो लिख दिया हमने। फिर नीचे क्या करेंगे देखते हैं, जो सॉल्व हो पाएगा सॉल्व कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए। तो ये देखिए कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या होता है माइनस का 1, और ये माइनस 1 और प्लस 2 कॉसेक ए। तो 2 कॉसेक ए उठा देते हैं, 2 कॉसेक ए सिमेट्री लिख देंगे। और ऊपर देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला, ये कॉसेक ए 2 कॉसेक ए हो जाएगा ना, 2 कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का 2 कॉट ए, 2 कॉट ए कॉसेक ए, 2 कॉट ए कॉसेक ए को पहले लिख दिया और बाद में माइनस 2 कॉट ए, 2 कॉट ए और माइनस 2 कॉसेक ए जो है वैसे एज इट इज लिख देंगे। अब देखते हैं कॉमन करने वाले पार्ट कौन कौन से जिसमें कॉमन हो सकता है। तो इन दोनों में देखेंगे कॉसेक और कॉसेक में कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लेते हैं जो कॉमन हो रहा है। फिर लिख देंगे जैसे अपॉन वाला पहले लिख लेते हैं ना पार्ट। नीचे अपॉन में क्या है माइनस, दोनों मिलके दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे और ये 2 कॉसेक ए। अब ऊपर कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, फिर कॉसेक भी कॉमन हो रहा है तो कॉसेक भी कॉमन कर लेते हैं। कॉसेक ए कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 तो कॉमन कर लिया हमने तो कॉसेक ए बच रहा है यहाँ पे, और माइनस का क्या बचेगा कॉट ए। ठीक है, इधर भी कॉमन करते हैं, ये वाला पहले लेते हैं ये वाला बाद में है, ये वाला पहले है और ये वाला बाद में है, ठीक है ना, ऐसे अंडरस्टूड करेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन करते हैं, दोनों में 2 कॉमन हो गया, क्या बचेगा पहले कॉसेक ए वाला लिखते हैं, सॉरी ये तो प्लस में था ना, तो यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, कॉसेक ए कॉट ए, और नीचे भी क्या बच गया वो लिख लेते हैं दोनों तरफ। 2 कॉसेक ए पहले है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस 1, सॉरी ये कॉसेक ए माइनस का 1 जो बच गया वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा, फिर से कॉमन हो रहा है दोनों में 2, तो 2 भी कॉमन कर लेते हैं, और जो बच रहा है 2 कॉमन हो गया, फिर उसके बाद कॉसेक ए कॉट ए भी कॉमन हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी कॉमन हो रहा है, वो भी कॉमन कर देते हैं, और तो बचेगा क्या कॉसेक ए, इधर माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे में क्या बच रहा है यहाँ पे 2 कॉसेक ए माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1 से कॉसेक ए माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस सॉरी प्लस कॉट ए। यही हमें एलएचएस प्रूफ करना था ना, एलएचएस में देखिए क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो वो हमारा यहाँ पे आ गया है। हेंस ये वाला जो है हमारा क्वेश्चन था वो लंबा तो थोड़ा सा लेंदी भी था, तो इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक एक इसमें जो टर्म है ना वो यूज करना है कैसे, देखो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज हुआ है, फिर कॉमन करना आना चाहिए वो भी यूज हुआ है, तो ये सारे टर्म्स हम ध्यान में रखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को लाना है, तो ठीक है प्रूफ करते हैं। ये अंडर रूट में है, यहाँ पे 1 प्लस ऊपर साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है, तो हम क्या करेंगे रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई, तो प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा है, रूट लगा देंगे, नीचे भी ऐसे ही रूट लगा देंगे, अलग अलग कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों सेम है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस मीन्स 1 माइनस
साइन स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर और रूट साथ में तो कट गया, 1 माइनस साइन को खेल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से फिर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचेगा कॉस ए। कॉस ए को दोनों पे अलग अलग कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, इधर हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस क्या होता है सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन ए। ये हमें प्रूव करना था, हेंस हमारा जो ये एलएचएस था वो आरएचएस के बराबर है, ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। सारी क्वेश्चंस को आप ध्यान से एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या फॉर्मूले लगाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला याद करेंगे कि फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, इसमें बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रेशियोज का फॉर्मूला होना चाहिए याद, फिर रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होना चाहिए याद, फिर आइडेंटिटीज में स्क्वायर वाला जो मैंने आपको बताया था तीन, उससे तीन दो दो बने थे तो कितने हो जाएंगे तीन और तीन तीन, मतलब तीनों के तीन तीन पार्ट तो 6, 9 फॉर्मूले ये हो गए। तो ये सारे जब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक एंड करता हूँ, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं अपनी अगली वीडियोस में लाऊंगा। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको इंडिविजुअल भी एक्सप्लेन कर दूंगा 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करके। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, चलिए ओके बाय बाय।